20 अप्रैल 2025 की सुबह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का पकरी छापर पटखौली गांव खेतों की हरियाली के बीच सन्नाटा पसरा था। लेकिन उस दिन एक किसान की नजर पड़ी एक पुराने कत्थई रंग के सूटकेस पर। सूटकेस का हैंडल टूटा हुआ था और उसमें से एक अजीब सरांध भरी गंध आ रही थी। जब उसने डरते डरते सूटकेस खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर थी एक लाश, एक आदमी की लाश, जिसके चेहरे पर अब भी दर्द और विश्वासघात की कहानी साफ दिख रही थी। सवाल यह था, ये लाश किसकी थी और इसे इस सूटकेस में बंद करके यहां लाया कौन था? ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जहां रुखसाना रहती थी। 28 साल की रुखसाना, जिसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे गांव में थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। लेकिन रुखसाना की जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी बाहर से दिखती थी। उसकी शादी नौशाद से हुई थी, एक मेहनती इंसान जो सऊदी अरब में नौकरी करता था। नौशाद रुखसाना से प्यार करता था, लेकिन वो प्यार रुखसाना के दिल को छू नहीं पाया। नौशाद के विदेश रहने के दौरान रुखसाना अकेली थी, दिन लंबे और रातें खामोश। तभी उसकी जिंदगी में आया शाहरुख नौशाद का 25 साल का भतीजा, जवान, हंसमुख और ऐसा शख्स जिसके बोलने का अंदाज किसी का भी दिल जीत ले। रुखसाना और शाहरुख की मुलाकातें पहले तो सामान्य थी। गांव के रास्तों पर, खेतों के किनारे या घर के आसपास छोटी मोटी बातें। लेकिन धीरे धीरे ये मुलाकातें बदल गई। एक रात जब गांव की बत्तियां बुझ चुकी थी, रुखसाना और शाहरुख खेतों के पास एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिले। शाहरुख ने रुखसाना की आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी मुस्कान मेरी जिंदगी की रोशनी है। रुखसाना ने शर्माते हुए नजरें झुका ली, लेकिन उसका दिल धड़क रहा था। उस रात दोनों ने एक दूसरे को वादा किया कि वो हमेशा साथ रहेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। उनका प्यार अब छुप छुप कर पनपने लगा। रात के अंधेरे में जब गांव सो जाता, शाहरुख रुखसाना के घर के पीछे की खिड़की पर दस्तक देता। रुखसाना चुपके से बाहर आती और दोनों घंटों बातें करते, कभी खेतों में, कभी नदी के किनारे। शाहरुख रुखसाना के लिए फूल लाता और रुखसाना उसकी हर बात पर हंसती। लेकिन ये प्यार जो इतना खूबसूरत था, समाज की नजरों में एक गुनाह था। रुखसाना शाहरुख की चाची थी और ये रिश्ता दुनिया को कभी कबूल नहीं होता। 2025 की शुरुआत में नौशाद सऊदी अरब से अपने गांव लौटा। उसने रुखसाना को सरप्राइज देना चाहा, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। रुखसाना का व्यवहार बदल गया था। वो पहले की तरह प्यार से बात नहीं करती थी। नौशाद ने देखा कि शाहरुख का घर पर आना जाना बढ़ गया था, कभी सामान देने के बहाने तो कभी छोटे मोटे काम के लिए। ऐसा देख नौशाद को शक हुआ। एक रात नौशाद ने रुखसाना को शाहरुख के साथ फोन पर बात करते सुना। उसने रुखसाना से सवाल किया, लेकिन रुखसाना ने बात टाल दी। वो तो बस भतीजा है, उसने कहा। लेकिन नौशाद का शक गहरा हो गया। उसने रुखसाना और शाहरुख पर नजर रखनी शुरू कर दी। रुखसाना और शाहरुख को डर था कि अगर नौशाद को उनके प्यार का सच पता चल गया तो वो उन्हें एक साथ जीने नहीं देंगे, उन्हें जुदा कर देंगे। रुखसाना और शाहरुख का प्यार अब एक जुनून बन चुका था। वो दोनों एक दूसरे के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन नौशाद उनके रास्ते में एक दीवार बनकर खड़ा था। एक रात जब दोनों नदी के किनारे मिले, शाहरुख ने रुखसाना के हाथ पकड़कर कहा, अगर हम साथ रहना चाहते हैं तो नौशाद को रास्ते से हटाना होगा।
रुखसाना पहले तो डर गई, लेकिन शाहरुख की बातों ने उसे समझा लिया। ये हमारे प्यार की कीमत है, उसने कहा। दोनों ने एक खौफनाक साजिश रची। 19 अप्रैल 2025 की रात रुखसाना ने नौशाद के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। जब नौशाद गहरी नींद में था, शाहरुख चुपके से घर में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक मोटी रस्सी थी। रुखसाना ने एक आखिरी बार नौशाद की ओर देखा और फिर शाहरुख ने रस्सी से उसका गला घोंट दिया। नौशाद की आंखें खुली, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। लेकिन अब सवाल था, लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। रुखसाना और शाहरुख ने मिलकर नौशाद के शरीर को एक पुराने टूटे फूटे सूटकेस में ठूसा। रात के अंधेरे में दोनों ने उस सूटकेस को एक साइकिल पर लादा और 60 किलोमीटर दूर एक सुनसान खेत में ले गए। उन्होंने सूटकेस को झाड़ियों में फेंक दिया और वापस लौट आए, ये सोचकर कि उनका गुनाह अब कोई नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन अपराध कितना भी छुपा लो, वो एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। अगली सुबह जब किसानों ने वो सूटकेस देखा तो पुलिस को बुलाया गया। लाश की शिनाख्त हुई, वो नौशाद का लाश था। पुलिस ने जांच शुरू की और सबसे पहले रुखसाना से पूछताछ की। रुखसाना ने पहले तो आंसुओं का नाटक किया। मुझे कुछ नहीं पता, उसने कहा, लेकिन पुलिस को उसकी बातों में झूठ की बू आ रही थी। सख्त पूछताछ की गई। उसके बाद रुखसाना टूट गई। उसने सारा सच उगल दिया। शाहरुख के साथ उसका प्रेम, नौशाद का शक और उस रात की खौफनाक साजिश। पुलिस ने रुखसाना को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन शाहरुख तब तक फरार हो चुका था। रुखसाना और शाहरुख का प्यार, जो कभी खेतों की हरियाली और रातों की खामोशी में पनपा था, अब खून और विश्वासघात की कहानी बन चुका था। नौशाद, जो अपनी पत्नी पर आंख मूंद कर भरोसा करता था, उसकी जिंदगी एक सूटकेस में बंद होकर खत्म हो गई। इस कहानी ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। लोग अब भी सवाल पूछते हैं, क्या यह प्यार था या फिर एक खतरनाक जुनून? पुलिस आज भी शाहरुख की तलाश में है, लेकिन यह कहानी हमें एक कड़वा सबक देती है। प्यार की आड़ में की गई गलतियां जिंदगी तबाह कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी देवरिया हत्याकांड की सच्ची कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। क्या रुखसाना और शाहरुख का प्यार सही था या उनकी सजा जायज है? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सनसनीखेज कहानी के लिए बेल आइकन दबाएं। तब तक के लिए इस अपराध की दुनिया में अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। अपने पति या पत्नी से प्यार करें, वरना कोई और प्यार करना शुरू कर देगा और ऐसा होना आपके लिए जानलेवा हो सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।